की दुआ। बहुत अच्छा लगा आज मैं बहुत भावुकता के साथ में ये बात कह रहा हूँ कि मेरी माँ, बहनें, बेटियाँ हमारी जन्म से आई, हमारे बाहर से आई, जो हमारी बेटियों के रूप में कोई बहू है, कोई माँ, वो भी यहाँ बैठी है और दूर दूर से आई है। अल्लाह उनकी दुआओं को भी कबूल करे। और ये मदरसे में ज़्यादा हम कुछ नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं इस मदरसे में हमारे बच्चे तालीम में, ये जो मदरसा बनाया गया है और जो हमारी मस्जिद बनी है और हमारा कब्रिस्तान में जो लोगों ने मेहनत करी है, हमारी ईदगाह में जो लोगों ने मेहनत करी है, उन सब की मेहनत को अल्लाह कबूल फरमाए। इस तरीके की दुआ। इस गांव में मौलाना नीम साहब और शहर काजी साहब, हमारे 4 इदारे हैं। एक हमारी मस्जिद, एक हमारा नया मदरसा बना, एक कब्रिस्तान में भी लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और एक नई ईद का हमारा काम चल रहा है। अभी पीछे ईद की नमाज हुई और इंशाल्लाह बकरा ईद की भी नमाज होगी। इन चारों में जिन लोगों ने, ये तो खाली सिंबॉलिक था, इस गांव के एक बच्चे ने इस मस्जिद में, इस मदरसे में और इस कब्रिस्तान और ईदगाह में मेहनत करी है। उन सब के लिए हम सब मिल करके अल्लाह से दुआ करते हैं। आज हम लोगों के लिए ये बड़ा खुशी का दिन है, इस गलेडी के लिए खुशी का दिन है। अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी है हमारे पर, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है हमारे पर। और हमारे बुजुर्गों ने कोई अच्छा काम किया था, उसका सिला है अल्लाह की तरफ से, अल्लाह ने हमारे को इसका सिला दिया है। आज हम मुसलमान जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जो पढ़ते हैं, वो सब एक जाजम पर, गनेडी के सब लोग एक जाजम पर बैठे हैं। उसके लिए मैं अल्लाह का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। अब हमारे यहाँ कुछ कहेंगे भी, ये तो मुसलमानों की बात कर गए, हमारे सबसे दीन के एतबार से मौलाना नीम साहब हमारे राणा समाज, जिनको मुस्लिम है वो, उनको दफनाते हैं, सब करते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे इस मदरसे के माध्यम से उनमें भी दीन आए और वो भी दीन की राह पर चले। इस तरीके की हमारी दुआएं। और जो राणा समाज के लोग आए उनसे मैं मौत पर आना गुजारिश करूंगा, ये मदरसा खुला है, अपने छोटे छोटे बच्चों को दीन की तालीम के लिए आप इस मदरसे में भेजो। दूसरा, हमारे काजी समाज के भाई हैं, उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि ये मदरसा किसी एक कौम का नहीं है, एक जाति का नहीं है, ये मदरसा राजस्थान और हिंदुस्तान के हर उस मुसलमान का है जो अल्लाह के और अल्लाह के नबी के कलमे को पढ़ता है, जो कलमे को पढ़ता है। इसलिए इसका कोई मालिक नहीं। अब मैं ये कहूँगा, तीसरा हमारे यहाँ मणियार समाज है जो बहुलता में है, उनके लोगों से, उनके बेटियों से, माँ बहनों से भी मैं गुजारिश करूंगा, ये मदरसा किसी एक कौम का नहीं है, ये मदरसा हर कौम का है। आप अपने बच्चों को इस मदरसे में तालीम के लिए भेजो, ये मैं गुजारिश करूंगा। अब कायम खानी थोड़ा सा अपना स्वभाव से उसका थोड़ा पारा भारी रहता है, पारा थोड़ा ऊंचा रहता है उसका, और उसके तेवर भी मजीद खान जी और हम शमशेर बालू खान जी, कायम खाने का तेवर अगर ऊंचा नहीं हो, सबीर साहब, आतिक खानी साहब, तो फिर कायम खान। इसलिए मैं कहूँगा कि हर व्यक्ति, लियाकत साहब, आप लोगों की अब जिम्मेदारी है सबकी, हर व्यक्ति अपने बेटे को, अपने पोते को, अपने भाई को, सब जो है इसमें पढ़ाएं। अभी मौलवी साहब ने, एक मौलवी साहब, इमाम साहब खड़े होना जो भी आए हैं, क्या नाम आपका? मौलाना इदरीस साहब, इनके अहलिया और ये इनके घर से, इनके वाइफ, कोई लोग अहलिया से समझते नहीं, ये दोनों यहीं रहेंगे, यहीं पढ़ाएंगे। और हमारे पुराने मौलवी साहब भी, और मैं कासमी साहब का, महमूद साहब का भी
दिल की गहराइयों से बहुत स्वागत करता हूँ, आप भी तशरीफ लाएं। तो मैं आपको कह रहा था कि ये जो हमारी चारों बस्ती के जो लोग हैं, जो अल्लाह के कलमे को, हमारे प्यारे नबी के कलमे को पढ़ते हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि सब के सब इसमें अपने बच्चों को पढ़ाएं। अब मैं गनेडी की तरफ से, सबकी तरफ से, न कोई यहाँ छोटा है न कोई बड़ा है, जिसने जहां जहां मेहनत करी है, चाहे एक ईंट ही लगाई है, अल्लाह उसको देख रहा है, अल्लाह उसका अजर देगा। तुम अपने मुंह से मत कहो कि मैंने मदरसा बनाया, मैंने ईदगाह बनाई, मैंने मस्जिद बनाई, मैंने ये काम किया। अल्लाह सबको देख रहा है। और मौलवी साहब, मैं कल एक मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ रहा था, मुझे मौलवी साहब का बयान बहुत अच्छा लगा। उसकी मैंने 2 लाइन मस्जिद में बैठे बैठे लिखे जुम्मे के रोज, वो मैं आप लोगों को नज़ीर करूँगा। गनेडी वालों, तुम सुन लो और बाहर से आए हुए मौजूद हजरात भी सुनो। ये तालीम है। ये क्या है? तालीम है। इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, यहाँ से मौलवी साहब ने इस आयत को पढ़ा, तो ये तालीम है। और तालीम कैसे होनी चाहिए? मौलवी साहब ने बयान किया कि तालीम अल्लाह के नाम के साथ होनी चाहिए और हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से होनी चाहिए। समझ गया? अल्लाह के नाम के साथ होनी चाहिए और अल्लाह के नबी के तरीके से होनी चाहिए और दीन और कुरान के साथ होनी चाहिए। दीन और कुरान के साथ। अब इसमें सब कुछ आ गया। यही अब 2 शब्द हैं। उन्होंने लास्ट में अपनी बात को कंक्लूड करते हुए, मैं यहाँ तुम सब लोग बैठे बहुत भावुकता के साथ करूँ, इत्तेहाद और इत्तेफाक, यानी आपसी भाईचारा और एकजुटता, ये इस्लाम का सबसे बड़ा नारा है। और इसको अगर तुम मानोगे तो तुम्हारी ये मेहनत काम आएगी। नहीं तो मैं सबको कह रहा हूँ कि तुम ये सोचो कि मैंने बना दिया या उसने बना दिया या इसने बना दिया, तो ये समझना अल्लाह देख रहा है। इसलिए आपने ये मदरसा बना दिया, इसके लिए जिन लोगों ने, जिस कमेटी ने मेहनत करी, उसके लिए हम सब मिलकर के दुआ करते हैं और आज आपको बधाई देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। मैं मौलवी अनीफ साहब बताना चाहूँगा, जब हम बच्चे थे इस गांव में एक हमारी ईदगाह था। उस ईदगाह में ईद और ईद उल फितर और ईद उल जुहा की नमाज हम पढ़ते थे। मुझे याद है जब जुम्मा आता था तो नेछड़ नजदीक जुमे की नमाज के लिए जाते थे। इस गांव में वो एक छोटी सी ईदगाह थी। उसके बाद हमारे बुजुर्गों ने जो आज कब्र में आराम फरमा रहे हैं, उन लोगों ने मिल करके, कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, इन सब ने मिल करके इस मस्जिद को तामीर किया। हम उन सब के लिए दुआएं करते हैं जिन्होंने भी मस्जिद में तामीर में अपनी मदद की, उनके लिए दुआएं। आज ये मदरसा हम सबके दिल की इच्छा थी, हम सबके दिल की इच्छा थी कि हम सब मिल